हेलो गाइस, हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास। जहाँ पे हमने छोड़ा था उससे आगे हम कवर करते हैं मोहम्मद गौरी। इससे पहले हमने महमूद गजनवी को पढ़ लिया है और उसके आक्रमण के बारे में भी जान लिया है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में ये समझते हैं कि मोहम्मद गौरी ने क्या क्या किया और मोहम्मद गौरी को अन्य किस नामों से जानते हैं। मोहम्मद गौरी को अन्य नामों से जानते हैं, जिसमें इसको जानते हैं शिहाबुद्दीन और इजिमुद्दीन। इसने 1173 अर्थात 1173 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक गौर प्रदेश मिला था। किसे? मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ, जो कि करमाथी या करमाती वंश के शासक थे, जो मुस्लिम संप्रदाय से संबंध रखते थे। गोमल दर्रे को पार करते हुए मोहम्मद गौरी मुल्तान पर आक्रमण करने पहुंचा था। जैसे हम समझते हैं कि गोमल दर्रे को पार करते हुए मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में पाटन एक जगह पड़ती है जो कि गुजरात में है। पाटन पर दूसरा आक्रमण किया मोहम्मद गौरी ने। आगे समझते हैं, जिसमें इसे भीम द्वितीय या इसको दूसरे नाम से जानते हैं मूलराज सेकंड ने बुरी तरह हराया था। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी राजपुताना रेगिस्तान से होकर गुजरात अर्थात जो पाटन जगह पड़ती है गुजरात पाटन में प्रवेश करने का प्रयास किया, किंतु माउंट आबू के पास हुए युद्ध में भीम द्वितीय ने उसे पराजित कर दिया। अर्थात इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार होती है। आगे हम इनके बारे में जानते हैं कि ये भीम द्वितीय कौन है। तो भीम द्वितीय के बारे में जानते हैं। नायिका देवी जो परमाणी की पुत्री थीं। नायिका देवी के पति जो कि गुजरात के महाराजा अजयपाल थे। अजयपाल की मृत्यु जो इनकी जो हत्या की वो इन्हीं के अंगरक्षक द्वारा की गई। इनकी अजयपाल की मृत्यु 1176 ईस्वी में की गई थी। नायिका देवी के जो उत्तराधिकारी थे वो भीम द्वितीय थे, जो कि भीम द्वितीय छोटे बच्चे थे। नायिका देवी ने भीम द्वितीय के नाम से शासन करना प्रारंभ किया। नायिका देवी का ऐतिहासिक ड्रामा नायिका देवी द वॉरियर क्वीन के नाम से जाना जाता है। भीम द्वितीय जो चालुक्य वंश का शासक था, इस युद्ध का नेतृत्व नायिका देवी ने किया था। नायिका देवी मूलराज सेकंड या भीम सेकंड की माँ थीं। अर्थात नायिका देवी जो हैं भीम द्वितीय की माताजी थीं, जिनके नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा गया। आगे पढ़ते हैं। 1179 ईस्वी में कश्मीर और सिंध को जीता। फिर मोहम्मद गौरी ने 1186 ईस्वी में पंजाब को जीता। पंजाब में भी भटिंडा और तवर हिंद। जब पंजाब को जीता तो पंजाब का शासक खुसरो मलिक था। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जो कि
मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ तथा पृथ्वीराज चौहान के साथ राय पिथौरा और पृथ्वीराज थर्ड ने शामिल होकर पृथ्वीराज चौहान के संरक्षण में युद्ध लड़ा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं और मोहम्मद गौरी हार जाता है। पृथ्वीराज चौहान का मित्र जो हैं वो चंद्रवरदायी हैं, अर्थात चंद्रवरदायी ने एक पुस्तक लिखी है जिसको हम पृथ्वीराज रासो के नाम से जानते हैं। तो गाइस इसको हम दोबारा से समझाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान के मित्र चंद्रवरदायी थे। चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखी है। आगे हम कवर करते हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने दिल्ली बसाई, जिसको पुराने नाम दिल्ली का पुरी के नाम से जानते थे। आनंगपाल सेकंड या जिनको हम आनंगपाल तोमर के नाम से भी जानते हैं, इनका कोई पुत्र नहीं था। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर सिंह चौहान थे तथा पृथ्वीराज चौहान की जो प्रेमिका थी उनका नाम संयुक्ता या कहीं कहीं संयोगिता हमें मिलता है। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है, जो कि मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया, जिसको हम गढ़वाल वंश से था, जो कन्नौज के थे, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है। आनंगपाल तोमर या आनंगपाल सेकंड की दो पुत्रियां थीं। पहली पुत्री की शादी अजमेर के शासक सोमेश्वर सिंह चौहान के साथ होती है, जो कि पृथ्वीराज चौहान के पिताजी थे। सेकंड पुत्री की शादी कन्नौज के शासक विजयपाल से होती है, जिनका पुत्र जयचंद था। आगे बढ़ते हैं। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के द्वारा ये युद्ध लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी जीता और मोहम्मद गौरी को अजमेर मिला। मोइनुद्दीन चिश्ती तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे, जो कि सूफीवाद के प्रवर्तक थे। चिश्ती अजमेर, जो कि राजस्थान में पड़ता है, अजमेर में रहते थे। अजमेर में ही दरगाह है अजमेर शरीफ मोइनुद्दीन चिश्ती की। मोहम्मद गौरी ने चंदावर युद्ध के बाद देवी लक्ष्मी के सिक्के चलवाए थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि देवी लक्ष्मी के सिक्के किसने चलवाए थे, तो मोहम्मद गौरी ने चलवाए थे। तो गाइस हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन और कर लें और हमारे इस चैनल पर जुड़े रहें, ताकि हमारी जो भी और कोई वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंच सके।
थैंक यू हमारी इस वीडियो पर बने रहने के लिए। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।